नेक्स्ट अब हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है कैश बुक। कैश बुक आखिरकार क्या होता है? द वेरियस टाइप ऑफ बुक्स यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन आर नोन एज बुक ऑफ अकाउंट्स। दिस बुक इंक्लूड्स लेजर, दैट इज द मेन और प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, और सब्सिडियरी बुक्स। ठीक है, जो पहला होता है वो होता है LEDGER, लेजर। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है हमारा हमारा सब्सिडियरी बुक्स। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं। लेजर जो होता है वो होता है मेन और प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। ये क्या होता है? मेन और प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, मेन और प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। हेलो। The books other than ledger used in accountancy are known as subsidiary books because they give additional help in the main book। क्योंकि ये किसमें हेल्प करते हैं? इस मेन बुक में हेल्प करते हैं। ठीक है, because they give, these books are also known as book of original entry और first entry। इसी को क्या कहते हैं? बुक ऑफ सॉरी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसको क्या कहते हैं? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, बिकॉज द डॉक्यूमेंट्स आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन दीज बुक्स। बिकॉज द डॉक्यूमेंट्स आर, जो डॉक्यूमेंट्स हैं सबसे पहले किस में रिकॉर्ड होते हैं? सब्सिडियरी बुक्स में। डॉक्यूमेंट्स आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन दीज बुक्स। ठीक है, इन्हीं बुक्स में सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। बिकॉज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन दीज बुक्स व्हिच आर एज फॉलोज। पहला है जर्नल। कौन कौन से बुक्स हैं जिसमें ये सब्सिडियरी बुक्स हैं जिसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं सबसे पहले? आइए जानते हैं। वो है सबसे पहले है जर्नल। ठीक है, सबसे पहले आपका आएगा जर्नल, दूसरा है कैश बुक, तीसरा है परचेज डे बुक, तीसरा है परचेज डे बुक, चौथा है सेल्स डे बुक, सेल्स डे बुक। ठीक है, उसके बाद है परचेज रिटर्न बुक, पांचवा है परचेज रिटर्न बुक। ठीक, और जो छठा है आपका है वो है सेल्स रिटर्न बुक। सिक्स जो है वो है सेल्स रिटर्न बुक। ठीक, ये हो गए आपके डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स। पहला हो गया जर्नल, दूसरा हो गया कैश बुक, तीसरा हो गया परचेज बुक, चौथा हो गया सेल्स डे बुक, पांचवा हो गया परचेज रिटर्न बुक, और छठा हो गया सेल्स रिटर्न बुक। नेक्स्ट आते हैं, अब पहले बात करते हैं सबसे पहले कैश बुक के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कैश बुक के बारे में। द कैश बुक इज अ बुक ऑफ अकाउंट इन विच ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश आर रिकॉर्डेड। ठीक है, कैश बुक में क्या कैश बुक के बारे में हम क्या जानते हैं कि ऐसा बुक ऑफ अकाउंट है जिसमें जो है ऑल रेसिपिएंट्स एंड पेमेंट ऑफ कैश आर, ऑल रेसिपिएंट्स एंड पेमेंट्स ऑफ बुक्स आर रिकॉर्डेड। ठीक है, इसी में सब रिकॉर्ड किया जाता है। द
The intention of preparing a cash book is to separate the cash transaction from the other account. इसका पर्पस क्या है? To separate the cash account from the other accounts. ठीक है, अदर अकाउंट से थोड़ा सा डिफर है, अलग जगह पर नोट हो. To find out instantly the position of cash balance. To find out instantly the position of cash balance. पोजीशन ऑफ कैश बैलेंस. ठीक है, इसीलिए हम कैश बुक का निर्माण किया गया है. द कैश बुक हैज टू साइड्स, द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड. कैश बुक में दो साइड होते हैं. पहला जो होता है वो होता है लेफ्ट साइड में, और दूसरा जो होता है वो होता है आपके राइट साइड में. ठीक है, लेफ्ट साइड हमारा क्या होगा? लेफ्ट साइड ये होगा, और राइट साइड हमारा क्या हो जाएगा? राइट साइड ये हो जाएगा. ठीक है, the left hand side is the debit side and in which all cash recipients are recorded. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? डेबिट, जो पैसा आ रहा है, जो रिसीव हो रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे नोट होता है. और जो राइट हैंड साइड होता है वो होता है आपका क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड जहाँ पे पैसा जा रहा है. ठीक है, यहाँ पे पैसा जा रहा है. On the debit side, each item is prefixed with the word to. कोई भी जो अभी हम अकाउंट यहाँ पे लिखते हैं उसके आगे हम प्रीफिक्स क्या लगाते हैं? टू. कैश अकाउंट, जैसे कैश कोई भी हमने ट्रांजैक्शन किया टू राम अकाउंट. ठीक है, मान लीजिए कि राम के अकाउंट में हम डेबिट कर रहे हैं तो टू राम अकाउंट हो जाएगा. टू हरी फार्मा. ठीक है, मतलब कि अगर हम हरी फार्मा अकाउंट, मतलब कि अगर हम किसी हरी फार्मा के उसमें पैसा डाल रहे हैं तो ये टू हरी फार्मा अकाउंट इस तरह से लिखा जाएगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. और जो राइट हैंड साइड होगा, जो क्रेडिट साइड होगा, उसमें हम क्या लिखते हैं प्रीफिक्स में? उसमें हम लिखते हैं बाई. ठीक है, जैसे बाई हमने लिखा श्याम अकाउंट. ठीक है, बाई श्याम अकाउंट, मतलब कि श्याम को हमने पैसा दिया. यहाँ पे हमने क्या बता रहे हैं? हमें पैसा मिला. टू हरि ओम अकाउंट, मतलब कि हमें पैसा मिला. बाई मतलब कि पैसा हमने दिया. ठीक है, ऐसे ही बाई हरि फार्मा अकाउंट. ये बात आगे समझ में कि प्रीफिक्स कहाँ पे लगाया जाता है? दोनों साइड में. डेबिट में टू लगाया जाता है और क्रेडिट में बाई लगाया जाता है. नेक्स्ट, जैसे कि एग्जांपल एक दिया हुआ है, एक तरह से एग्जांपल दिया हुआ है. मान लीजिए कि एग्जांपल है कोई ट्रांजैक्शन हुआ है. ठीक है, किसी तरह का ट्रांजैक्शन हुआ है. उसमें पहला है ओपनिंग कैश बैलेंस. कैश बैलेंस से कोई ट्रांजैक्शन शुरू हुआ. क्या है? उस अमाउंट 2000 रुपए है मान लीजिए. ठीक है, उसके बाद पेड टू MS प्रेम मेडिकल हॉल. पेड टू MS प्रेम मेडिकल हॉल. ठीक, कितना हमने दिया? 350 रुपए उसको दिए. ठीक है, रिसीव फ्रॉम MS ABC कंपनी. रिसीव्ड फ्रॉम MS ABC कंपनी. MS ABC कंपनी, ये क्या हुआ? हमें रिसीव हुआ, पैसा हमको मिला. तो वो कितना है? 250 रुपए है. ठीक है, और फिर है रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कैश सेल्स. रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कैश सेल्स. ये कितना हमें मिला? ये 200 रुपए मिला. ठीक है, अब
जो ऑर्डिनरी कैश बुक बनेगा वो किस तरह से बनेगा, यार जगह तो छोड़े नहीं, ये हमारा था। अब हमारा जो कैश बुक बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये हमारा बन गया कैश बुक। इसमें पहले में लिखाता है डेट, दूसरे में लिखाता है पार्टिकुलर, तीसरे में लिखाता है I.F, चौथे में लिखाता है अमाउंट रुपीस और पैसा। ठीक है, इसमें आपका लिखा जाएगा रुपीस और इसमें आपका लिखा जाएगा, यहां तक रहेगा रुपीस और पैसा। इसी तरह फिर यहाँ पे डेट, पार्टिकुलर, ठीक है, पार्टिकुलर, उसके बाद IF, उसके बाद अमाउंट रुपीस और पैसा। ठीक है, कुछ इस तरह से ये बनता है जो हमारा कैश बुक अकाउंट है। थोड़ा सा जगह छोड़ना चाहिए हमें, चलिए ऊपर ही हम लिख देते हैं। ठीक है, इसको मिटा के पहला क्या था, ओपनिंग ऑफ अकाउंट, ओपन कितने से हुआ था, ओपनिंग ऑफ अकाउंट कितने से हुआ था, 2000 रुपए से। ठीक है, दूसरा हमारा क्या था इसमें, पेड टू MS प्रेम मेडिकल, पेड टू MS प्रेम मेडिकल, कितना हमने दिया था, करीब 350 रुपए थे, 350 रुपए। ठीक है, फिर थर्ड क्या था हमारा, थर्ड था रिसीव फ्रॉम MS ABC कंपनी, रिसीव फ्रॉम MS ABC कंपनी, कितना मिला था, 250 रुपए। चौथा क्या है, रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कैश सेल्स, कैश सेल्स 200 रुपए। पे टू MS रैनबैक्सी फार्मास्यूटिकल्स, सॉरी फिफ्थ, इसके बाद है नेक्स्ट, पेड टू MS रैनबैक्सी फार्मास्यूटिकल, MS रैनबैक्सी फार्मास्यूटिकल, कितना यहाँ इसको कितना दे रहे हैं, 500 रुपए। ठीक है, 500 रुपए। नेक्स्ट क्या है, पेड फॉर परचेज ऑफ स्टेशनरी आइटम, पेड फॉर परचेज ऑफ स्टेशनरी आइटम, स्टेशनरी आइटम कितना, कितने का खरीदा, 30 रुपए का। ठीक, रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कैश सेल्स, रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कैश सेल्स, कितना मिला, 409.50, 409.50 यहाँ पर भी 50 पैसे। ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए कितना उसने निकाला, ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 200 रुपए। ठीक है, 200 रुपए उसने
निकाल लिए। पेड फॉर रेंट 400 रुपए, पेड फॉर रेंट 400 रुपए। ठीक, ये हमारा जो है पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। द वर्ड CD एंड BD written on either side of the cash book stands for carried down। ठीक है, ये आपका CD और देखिए ये डेबिट साइड होता है, ये आर साइड होता है, और ये होता है आपका CR साइड। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों के ऊपर लिखा रहता है। जो CD और BD लिखा रहता है वो होता है, CD मतलब क्या होता है, कैरी डाउन। ठीक है, CD मतलब क्या होता है, कैरी डाउन। मतलब कि अगर कोई ट्रांजैक्शन आपका नेक्स्ट पेज पे जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कैरी डाउन हो जाएगा। और BD लिखा हुआ है अगर, तो BD का मतलब क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन। ठीक है, मतलब कि कैरी डाउन का मतलब आपका जो ट्रांजैक्शन है वो नेक्स्ट पेज पे जा रहा है। और BD का मतलब क्या हो गया कि जो आपका ट्रांजैक्शन है वो अब नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। The balance of 1379 written on the credit side is only to make totals of two sides equal. ठीक, the letters CD written against the balance on credit side show that this amount will be carried down to the debit side to form the next day opening balance, and the letters BD written on the debit side show that the amount has been brought down on the credit side. Generally, the balancing of cash book is done daily, but it may be done weekly, fortnightly or monthly depending on number of transactions made। ठीक है, जैसे कि अब हम इसको भरना स्टार्ट करते हैं। कैश बुक में देखिए, ये सबसे पहले हमने डेट लिख दिया यहाँ पे, कब का है ये, 1991 का है। अप्रैल 1 में हमने स्टार्ट किया, अप्रैल 1 में हमने इसको स्टार्ट किया। तो सबसे पहले बैलेंस कितना है हमारे पास, बैलेंस कितना है, 2000 रुपये। ठीक है, 2000 रुपये, पैसा है कुछ नहीं है। उसके बाद क्या है, 2MS ABC कंपनी, 5 तारीख को क्या हुआ। ठीक है, ये डेट भी यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी मैंने नंबरिंग डाल दिया है, ये नंबरिंग नहीं है, ये डेट्स हैं। ठीक है, 1 4 5 6, 1 4 5 6, उसके बाद है 6 को ये भी हुआ है, उसके बाद है 8 9 10 11, 8 तारीख 9 तारीख 10 तारीख और 11 तारीख। ठीक, अब देखते हैं कि 5 को मान लीजिए कि फिर होता है, 5 को रिसीव फ्रॉम ABC कंपनी, मतलब कि ये डेबिट हो रहा है, तो हम किसमें लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। तो 2MS ABC कंपनी, ABC कंपनी। ठीक है, यहाँ पे कितना हो रहा था आखिरकार, कितना हो रहा था, 250 रुपये, 250 रुपये हम यहाँ लिखते हैं और 00। नेक्स्ट है हमारा टू सेल्स, 6 तारीख को क्या हो रहा है, टू सेल्स। ठीक है, 6 तारीख को हमारा क्या, रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ कैश सेल्स। ठीक है, ये कैश जो है मिला, कैश 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 के रूप में हमें मिला, तो कितना रुपये मिल रहा है, 200 रुपये मिल रहा है, और वो कितना है, 00। अब फिर 12 तारीख का आते हैं। ठीक है, 12 तारीख वाला कौन सा है, अच्छा 12 तारीख को जो बैलेंस हो रहा है हमारा। ठीक है, 12 तारीख को हमने इसको जोड़ा टू बैलेंस BD, जो अभी हम बता रहे थे BD का मतलब यही है, ब्रॉट डाउन। जो बैलेंस है वो अब हम यहाँ पे नीचे साइड में लिख रहे हैं, तो कितना हो गया, 2059 रुपीज और कितना पैसा, 50 पैसा। ठीक है, ये हमारा टोटल मिला के बैलेंस हो गया, जो अभी तक हम ऊपर जो है करते आ रहे हैं। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। अब जो है फिर यहाँ पे हम आते हैं, डेट क्या है, 1991 है,
अप्रैल 4 को स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल 4 को स्टार्ट हो रहा है। क्या है? पे टू एमएस प्रेम मेडिकल, ठीक है। तो इसका आप लिखेंगे बाई एमएस प्रेम मेडिकल हॉल, बाई बोला था ना, लगाएंगे बाई एमएस प्रेम मेडिकल हॉल, ठीक है। शॉर्ट में मैंने लिख दिया, बहुत लंबा नहीं लिखा है। इसका कितना था? 350 रुपये है, 350 रुपये, ठीक है, 00। नेक्स्ट है 6 तारीख को क्या हुआ? बाई एमएस रैनबैक्सी फार्मास्यूटिकल, बाई एमएस फार्मास्यूटिकल रैनबैक्सी फार्मास्यूटिकल, रैनबैक्सी लिख लीजिए खाली, ठीक है। हम यहाँ खाली रैनबैक्सी लिख देते हैं। रैनबैक्सी से कितना हमने दिया रैनबैक्सी को? 500 रुपये, ठीक, कुछ पैसा है नहीं है। नेक्स्ट क्या है हमारा? बाई स्टेशनरी अकाउंट, ये भी खर्च ही हो रहा है। स्टेशनरी अकाउंट कब खर्च हो रहा है? 8 तारीख को। बाई स्टेशनरी स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट में कितना खर्च हो रहा है? 30 रुपये 50 पैसे, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा? बाई ड्राइंग अकाउंट, ठीक है, मतलब कि जो पैसा हम विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ड्रॉइंग किया ना पर्सनल यूज के लिए, बाई ड्राइंग अकाउंट, ठीक। ड्राइंग अकाउंट क्या है? जो कि पर्सनल यूज के लिए हमने किया था, कितना है? 200 रुपये हमने निकाले थे और कोई भी पैसा नहीं निकाला था। नेक्स्ट है बाई बैलेंस बीडी। अब बाई रेंट, सॉरी बाई रेंट रह गया, बाई रेंट, रेंट वाला कहाँ है? रेंट वाला ये रहा, और कितना है? 400 रुपये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब जो है हम टोटल बैलेंस देखते हैं, बाई बैलेंस बीडी, मतलब कि कितना बैलेंस जा रहा है बाहर, बाई बैलेंस बीडी। बीडी का मतलब मैंने यहाँ बताया था, बीडी का मतलब होता है ब्रॉट डाउन, ठीक है, ब्रॉट डाउन। कितना आ रहा है टोटल मिला के? 1480। पहले यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं, ये आ रहा है 1480, ठीक, जो कि पैसा जा रहा है। और बैलेंस हमारा इस साइड कितना आया था? मतलब कि बाई बैलेंस बीटी 1369, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना आ रहा है? 2859। इन दोनों को जोड़ दिया जाए 285900, मतलब कि इधर का जो आपका आ रहा था टोटल करने पे, और इधर का जो खर्च हुआ वो टोटल एक जैसा आ रहा है, ठीक है, मतलब कि दोनों अकाउंट बैलेंस है। ठीक है, ये समझ में आया आपको? अब आते हैं कि टाइप ऑफ कैश बुक, कितने टाइप के कैश बुक होते हैं?
देखिए जो मैं बता रहा था कि वहां पे जो 1379 आप एक जोड़ रहे थे, ठीक है, कैश बुक में, वो आखिरकार कैसे आया था? हो सकता है कंफ्यूजन हो कुछ लोगों की वो किस तरह से आया था। तो जो टोटल अमाउंट डेबिट साइड में हो रहा था वो था 2859, ठीक है, और जो क्रेडिट साइड में टोटल अमाउंट हो रहा था वो था आपका 1480, ठीक है, यही आपका था ना, 2859 और 1480। तो जो आपका डेबिट साइड था वो इससे कितना ज्यादा था? अगर हम इसको माइनस कर दें, 1480 से माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा? 1379 आ जाएगा। तो वही जो इधर माइनस हो रहा था, हम जब 1480 यहाँ पे आया तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड में आ रहा था, अगर हम इसमें 1379 जोड़ देते हैं, ठीक है, जो कि उधर से डिफरेंस था, तो कितना एग्जैक्ट आ जाएगा? 2859 एग्जैक्ट क्रेडिट साइड में आ जाएगा और डेबिट साइड में 2859 है ही। तो दोनों तरफ बैलेंस होने से हमारा जो मतलब कि कैश बुक है वो पूरी तरह से बैलेंस रहेगा और हमें ये पता चलेगा कोई ऐसा इधर उधर नहीं हुआ है। अब आते हैं, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हम आते हैं टाइप ऑफ कैश बुक पे। टाइप्स ऑफ कैश बुक में पहला होता है सिंगल कॉलम कैश बुक। पहला क्या होता है? सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है, सिंगल कॉलम कैश बुक। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है डबल कॉलम कैश बुक। दूसरा होता है डबल कॉलम कैश बुक। और तीसरा होता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ठीक है। सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में जानते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक क्या कहता है? According to the single column cash book, in this type of cash book, only cash transaction in the form of notes, coins, checks. इसमें क्या हम दिखाते हैं? कैश ट्रांजैक्शन दिखाते हैं इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। किस फॉर्म में? नोट्स के फॉर्म में। कॉइन्स, चेक, कॉइन्स, चेक, बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर्स, ठीक है, और क्या? पोस्टल ऑर्डर्स, ये रिकॉर्ड किए जाते हैं, इनको रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। All recipients are recorded on the left hand side, debit side, and all payments made are recorded on the right hand side. जो रेसिप्ट होते हैं, जो रेसिप्ट जितने भी आते हैं, ठीक है, रेसिप्ट जितने भी आते हैं वो इधर साइड में डेबिट साइड में होता है, और जो पैसा पेमेंट होता है, ठीक है, पेमेंट वाला जो पैसा होता है वो कहाँ पे? क्रेडिट साइड में जाता है। The abbreviation used are RN। यहाँ पे हम कौन सा एब्रीविएशन यूज होते हैं? करते हैं RN। RN का मतलब क्या होता है? रिसिप्ट नंबर, ठीक है, रिसिप्ट नंबर होता है। एंड VN, VN का मतलब क्या होता है? VN का मतलब वाउचर नंबर, ठीक है। RN का मतलब रिसिप्ट नंबर और VN का मतलब वाउचर नंबर। A specimen ruling of single entry book cash book is given below। सिंगल कैश बुक किस तरह का होता है? सिंगल कैश बुक किस तरह का होता है?
ठीक है। ये पहला हो कॉलम क्या हो गया, डेट का कॉलम हो गया। दूसरा कॉलम पार्टिकुलर, ठीक है। तीसरा कॉलम आरएन का हो गया। चौथा कॉलम आईएफ का हो गया। उसके बाद अमाउंट हो गया रुपीज में, ठीक है, अमाउंट रुपीज में। उसके बाद फिर से डेट हो गया, डेट, पार्टिकुलर्स, ठीक है, आरएन, आईएफ और अमाउंट, ठीक है। ये कॉलम नहीं रहेगा, इसको हटा दीजिए। ठीक, ये होता है सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। अब आते हैं डबल कॉलम कैश बुक पे। डबल कॉलम कैश बुक कैसा होता है? डबल कॉलम कैश बुक कैसा होता है? इन दिस कैश बुक अपार्ट फ्रॉम हैविंग द कैश कॉलम वी आल्सो हैव अनदर कॉलम फॉर रिकॉर्डिंग डिस्काउंट। ठीक है, इस कॉलम में क्या ऐड होता है? हम डिस्काउंट को भी ऐड करते जाते हैं, ठीक है, कि कितना डिस्काउंट इस पे मिल रहा है। The discount column on the debit side represent cash discount allowed and, ठीक है, जो डेबिट साइड में कॉलम रहता है वो क्या दिखाता है? कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट दिखाता है जो डेबिट साइड में रहता है। और फिर जो है एंड ऑन द क्रेडिट साइड कैश डिस्काउंट रिसीव, और जो क्रेडिट साइड में रहता है कैश डिस्काउंट रिसीव। कैश डिस्काउंट अलाउड, यहाँ पे कैश डिस्काउंट कितना अलाउ किया गया और कैश डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ, ये क्रेडिट साइड में रहता है और ये डेबिट साइड में रहता है। एक एक कॉलम उसी में जुड़ जाता है, जो मैंने अभी बताया है आपको फॉर्मेट, उसी में एक एक कॉलम जुड़ जाता है। हियर द कैश कॉलम्स आर बैलेंस्ड बट डिस्काउंट कॉलम्स आर नियरली टोटल। ठीक है, जो कैश कॉलम रहता है उसको हम बैलेंस करते हैं। जो कैश कॉलम रहेगा उसको हम क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। और जो हमारा ये वाला रहेगा, डिस्काउंट वाला कॉलम रहेगा, ठीक है, इसको हम टोटल करते हैं। डिस्काउंट कॉलम को क्या करते हैं? नियरली टोटल, नियरली टोटल। स्पेसिमेन रूलिंग ऑफ डबल कॉलम कैश बुक इज, अच्छा देखिए, डबल कॉलम कैश बुक का भी जो है फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये भी हम दिखा देते हैं कि डबल कॉलम कैश बुक कैसा दिखता है। ठीक है, ये होता है डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। इसमें सबसे पहले डेट हो गया, दूसरे में क्या हो गया? पार्टिकुलर हो गया, तीसरे में क्या हो गया? आरएन हो गया, इसमें क्या हो गया? आईएफ हो गया, इसमें क्या हो गया? डिस्काउंट इन रुपीज दिखाते हैं, उसके बाद कैश इन रुपीज दिखाते हैं। ठीक है, और सेम जो है यही चीज नेक्स्ट वाले भी उसमें आ जाएगा। जैसे यहाँ हो जाएगा डेट, ठीक है, इसमें हो गया पार्टिकुलर, इसमें हो गया आरएन, आईएफ, डिस्काउंट रुपीज, कैश रुपीज। ठीक है, ये होता है फॉर्मेट किसका? डबल कॉलम कैश बुक का। अब इसी तरह हम देखते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक का भी हम फॉर्मेट इसी में देख लेते हैं और उसके बारे में हम बता देते हैं। ठीक है, ये डेट, ये पार्टिकुलर, ये आरएन, ठीक है। अब ट्रिपल कॉलम में क्या होता है? डेट, पार्टिकुलर, आईएफ, डिस्काउंट, कैश
और एक कॉलम और बढ़ जाता है इसमें, वो क्या बढ़ जाता है, बैंक रुपीज का। ठीक है, कौन सा कॉलम बढ़ जाता है, ये कैश रुपीज का, उसके बाद एक और कॉलम बढ़ जाता है बैंक रुपीज का। ठीक है, यहाँ पे भी जो है आगे एक और कॉलम बढ़ जाएगा बैंक रुपीज का। ये एक कॉलम बढ़ जाता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक में। दिस इज द मोस्ट ट्रिपल कॉलम कैश बुक के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसको हटा देते हैं, ट्रिपल के बारे में पढ़ते हैं। ट्रिपल के बारे में क्या कहा जाता है, दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कैश बुक अपार्ट फ्रॉम हैविंग कैश एंड डिस्काउंट कॉलम वी आल्सो हैव कॉलम फॉर बुक ट्रांजैक्शन so that we can immediately know both cash in hand position and bank balance position by referring to only one account, जिससे हमें दोनों चीज के बारे में पता चल जाता है कि हमारा कैश इन हैंड कितना है, कैश इन हैंड कितना है, और हमारा जो बैंक है उसमें कितना पैसा पड़ा हुआ है। बैंक बैलेंस पोजीशन भी हमें पता चल जाती है। क्या क्या पता चलता है, कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस पोजीशन। ठीक है, ये हमें दो चीजें इससे पता चल जाती हैं। In this book, balances are worked out separately for both cash and bank columns, but the discount columns are merely total. ठीक है, जो इसमें क्या किसको बैलेंस किया जाता है, मोस्टली कैश और बैंक कॉलम को। ये वाला जो पोर्शन है इसी को मोस्टली नीचे साइड में बैलेंस किया जाता है। ठीक, और किसको नहीं किया जाता है, कि जो डिस्काउंट कॉलम होता है वो नियरली टोटल होता है। ठीक है, इसको टोटल किया जाता है, नियरली टोटल किया जाता है, लेकिन इसको जो है हम बैलेंस करते हैं दोनों साइड में। स्पेसिमेन रूलिंग ऑफ ट्रिपल कॉलम कैश बुक इज गिवन एट द फॉलोइंग पेज। अब डबल कॉलम का एक एग्जांपल जो है और ट्रिपल कॉलम का एक एग्जांपल हम नेक्स्ट सेशन में आपको बताएंगे। ठीक है।